तू राज्य का मुख्यमंत्री था जब कुछ नांदेड़ के लिए नहीं कर सका, अभी तो तुझे मैं बाजू में हटा दिया सबने, अभी क्या कर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत फर्क। अभी आप लोग सब हमारे साथ में थे, तो वो साथ कब तक है? 15 तारीख तक है, और उसके बाद में आप हमारे साथ है, हम आपके साथ में आने वाले 5 साल तक ये अपना मेल साथ रहेगा, बराबर है ना? अभी तक के हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे माजी आमदार ओम प्रकाश पोकन्ना साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे माजी हम्बर्डे साहब भी यहाँ मौजूद है, अविनाश घाटे साहब मौजूद है, सुभाष सामने साहब मौजूद है, हमारे कार्याध्यक्ष माधवराव भाव पाटिल उन्हें भी मौजूद है, जिला सर चिटनीस बालाजी पाटिल भी है यहाँ पे, सर चिटनीस हमारी बहन जय पाटिल भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोग इसलिए आए कि महाव नगर पालिका के अंदर आज जो भी इलेक्शन की जो बुनियाद है, तो हमारे नेता जनाब प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब और ओम प्रकाश पोकन्ना साहब के नेतृत्व में और हमारी ये पूरी टीम, जितने भी हमारे माजी आमदार, ये पूरे जिले भर में हम सब 11 महीने से राष्ट्रवादी के अंदर मेहनत कर रहे हैं। जब से हमने प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के सामने साथ में हाथ मिलाया है, जब से आप लोगों को ये लगा है कि मैं हमारे एरिया का विकास अच्छी तरीके से होगा, तो जिस तरीके से हम लोग आपके दरमियान में आने से पहले ये बोले कि अजीत दादा का एक ही वादा है कि विकास करना और लोगों के खरीद में जाना, लोगों की समस्या दूर करना। साहब यहाँ पर ये एरिया जो है, यहाँ पर हर बारी कोई एरिया एक दूसरे प्रभाग में आधा आधा हो जाता है, पर इस बार ये पूरा प्रभाग एक जगह आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं जो 10-15 साल से, मैं 2007 में भी यहाँ से जीत के गया था साहब, तो ये एरिया का अच्छी तरीके से विकास किया था। अभी यहाँ पे जिस तरीके से बड़ा नाला है, वो नाले की इतनी गंदगी है कि यहाँ के अंदर कॉलोनी के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पे दैनिक जान का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे MSCB के लाइन पूरी झुकने वाली है, यहाँ पर इस तरीके से रास्ते बराबर नहीं है, यहाँ की आवाम फिर भी हमारे साथ में खड़े रहती है बार बार। अभी हमको ये लोगों का विश्वास जीतना है, जरूरी है कि हम लोग उन्हें भरोसा करते हैं, हम इनके काम के लिए आगे बढ़ने वाले। तो हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें हबीब वजीर, असलम पठान, आमिर लाला, ये जो हमारे नेता ने हमको टिकट देकर इलेक्शन के दरमियान में आपके सामने रखा है, आप लोगों से हम एक ही वादा करेंगे कि हमको काम के बेस के ऊपर, हमारे काम के नाम पे आप हमको वोट देकर कामयाब करिए, इसलिए क्योंकि हम हर टाइम आपके साथ में मौजूद रहते हैं। इस तरीके से ये जो प्रभाग है, अब की बार ये इलेक्शन बहुत कीमती है। अभी इसका नाम जिस तरीके से ये एक पतंग को दूसरी तरीके का मांझा आ चुका है, तो बार बार मांझे के ऊपर पाबंदी रहने के बावजूद भी वो मांझा एक ही में सप्लाई हो रहा है। आप देखिए वो मांझे में दम नहीं है, पतंग है, पर पतंग के निशान के ऊपर शेर की फोटो आने वाली है। आज की रैली के अंदर बच्चे बोल रहे हैं भैया ये तो पतंग के ऊपर शेर की फोटो है, तो आप समझ जाओ इनके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। जिस तरीके से आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे साथ में कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप पूरे प्रभाग के, आज पूरे प्रभाग में आप हमारे साथ पूरे रैली में रहते, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में रहते, क्यों कि आपका सही तरीके से विकास हम करेंगे मिलकर। हम पे भरोसा कीजिए, हमारे नेताओं पे भरोसा कीजिए, हमारे नेता हमारे लिए हमारी बात के ऊपर पूरे काम करते हुए, हमारे ये एरिया का सब स्टेशन का काम भी मंजूर हो चुका है। अभी थोड़े आचार संहिता की वजह से माननीय चिखलीकर साहब ने बोला इलेक्शन हो जाएंगे साबिर भाई, आचार संहिता के बाद में वो काम का भी काम चालू हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा लाइट का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। सब यहाँ पे दैनिक जान का बहुत बड़ा मसला था, आगे एरिया की जिस तरीके से हम राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुए, वो जब से आज तक के 8 महीने में पूरे एरिया की आधी दैनिक जान का हमने काम कर चुके हैं, पर काम करने के बाद वो जो रास्ते टूट गए हैं, वो रास्ते का विकास वो बहुत ही गंदे पैमाने पे और रास्ते में खड्डे पड़ गए। हमको वो रास्ते में सीसी रोड की आप हमको जो निधि दिया है, जो आचार संहिता के बाद में इस्तेमाल होंगी हमारी निधि, तो सब वो रास्तों में भी हमारे काम हो जाएंगे। हम
इलेक्शन लड़ने से पहले चिखलीकर साहब ने हमारे एरिया के विकास के लिए पूरे कामों की एक लिस्ट बना दी है। जिस तरीके के वेंकर कॉलोनी के रास्ते हैं, नाले हैं, ये सबका कमिटमेंट हमारा तो ये इलेक्शन से पहले ही होगा है। अब इलेक्शन में एक मुद्दा है, आप तमाम के सामने रखना जरूरत यह है कि हमारे नेताओं को भी बताएं कि हमने जो काम रखे थे वो काम ये एरिया के ही रखे, हमने कोई नए एरिया के काम नहीं रखे। जो प्रभाग बनने वाला था वो प्रभाग के हिसाब से ही हमने काम चॉइस करे हैं। आपके दरमियान में अभी साहब को 2-3 जगह सभा करना है, मैं अपनी बहुत सारी बातें हैं, अगली सभा अपनी कंटिन्यू रहने वाले हैं, उसमें अपनी तफसीली पूरी बात रखेंगे। अभी आने में लेट हो चुके हैं, देवली नाके पे और 2-3 जगह साहब की सभा है, इसलिए साहब को कम वक्त होते हुए हमको उनकी बात सुनना है, हमारे नेताओं की बात सुनना है। जो हमारे लिए मोहन अब्दुल साहब ने उनके एमएलए क्षेत्र में भी ये जो रास्ता बनने वाला है उनके उसमें ही बनने वाला है। कब बना? जब उन्हें इलेक्शन हारने के बाद में बना। तो विकास के लिए हमारे लोग पहले से ही उसका प्लान रखते हैं। जब भी दैनिक जन हमने डाले उसके बाद में रास्ता बना तो उनके ही फंड से बनने वाला है। तो आज लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके जो उन्होंने जितने लोगों को तैयार करे थे वो पूरे के पूरे लोग आज एमआईएम में चले गए। क्यों गए? आप तमाम लोगों को उसका पता है। जबकि राष्ट्रवादी में हमने गए थे तो हमने ये बताया था कि हम विकास के मुद्दों पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ में आओ। तो हमको बोले कि ठीक है हम आने वाले। वजह यह थी कि हम लोग सबसे आगे चल रहे थे। हमारी पार्टी के प्रताप पाटिल साहब अपने साथ में पूरे कार्यकर्ताओं को हर टाइम अपना वक्त देते हैं, अपना टाइम देते हैं और कार्यकर्ताओं की बात कभी भी गिरने नहीं देते। जिस तरीके से हमारे पोखरना साहब महानगर अध्यक्ष होते हुए हम लोगों को सबको मदद करते आए हैं। तो हमारा इतना कहना है, आप हमारे साथ में 15 तारीख तक हमारी निशानी घड़ी है और घड़ी के बटन कर ऊपर चारों की चारों हमारे पैनल को वोट देकर कामयाब कीजिए। और दूसरी बात ये बताता हूँ आपको कि जिस तरीके से ये जो प्रभाग था ये 3 हिस्सों में बंटवारा हो चुका है, जिसमें आधा 35% हमारा 13 नंबर में जा चुका है, जहां से हम चुन के आए थे। हम वहां का भी काम कर चुके हैं, जो 13-14 में भी डाला और 15 में भी है। तो ये तीनों प्रभाग को एक जगह करने के लिए हमारे नेताओं ने हमारे अच्छे उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो आप लोगों से यह है कि आपके जो भी रिश्तेदार है आजू बाजू में, आप उनका भी ख्याल रखिए। यह बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बड़ी तादाद में और हमें ऐसी आपका साथ चाहिए, इतनी बात करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सभी के नेता कंधार ब्लॉक के आमदार माजी खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर जी, मंच पर उपस्थित घाटे साहब, साधने साहब, मोहनराव जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सभी भाइयों, पत्रकार बंधु, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, कल भी आपके वार्ड में रैली में मैं था और मैंने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे उम्मीदवार पर लोग कितना प्रेम करते हैं। नांदेड़ महापालिका का इलेक्शन होने वाले 15 तारीख को आपने सभी के आशीर्वाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी उम्मीदवार, हमारी निशानी घड़ियाल है, इस पर आपके मोहर लगाकर इनके विजय बनाएंगे। भाई हम देख रहे हैं कि नांदेड़ का इलेक्शन जब लगा, हम भी 30 साल पूर्व नगर पालिका में अध्यक्ष था, मेयर था और आपके आशीर्वाद से यहाँ का एमएलए भी रह चुका हूँ। हमारे जो उम्मीदवार हैं, साबिर भाई एक व्यापारी दिमाग का काम करने वाला, शांति से काम करने वाला, लोगों की सेवा करने वाला कार्यकर्ता, तो हमारे तीनों उम्मीदवार इस प्रकार के हमने पार्टी के दिए हैं। आप देख रहे हैं कि नांदेड़ में कौन सी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है, इनका मकसूद क्या है। नांदेड़ में अभी कांग्रेस, एमआईएम और राष्ट्रवादी तीनों का यहाँ पर मुकाबला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस सभी समाज को, फिर चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे छोटा हिंदू हो, इन सभी को साथ में लेकर चलने की अपना मंशा रखती है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस भी यहाँ पर लड़ रही है, एमआईएम भी यहाँ पर किसी के इशारे पर लड़ रही है। उनको मुस्लिम भाइयों के वोट काटना है, उनको किसी का तो भी आदेश हुआ है। आप सभी समझदार है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। जब से एमआईएम नांदेड़ में आई, कई 20 साल पहले से नांदेड़ में आई,
मेरे 2014 के इलेक्शन में 2 मर्डर हुए। ईद का त्योहार था। अपनी ईद शांति से होने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हिंदू नाराज हो गए। एमआईएम ने, जो बिकाऊ लोग थे, उन्होंने वोट का डिवाइडेशन किया और उस इलेक्शन में मुझे हार माननी पड़ी। हर बार एमआईएम यहाँ पर जब आई, हमारे सभी मुस्लिम भाई जो कार्यकर्ता नेता थे, उन लोगों को विरोध करने के लिए किसके इशारे पर यहाँ एमआईएम आती थी। बड़े इलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज करती थी, छोटे इलेक्शन में हमारे सब लोगों के साथ लड़ती थी। अभी वही है कि एमआईएम किसी के इशारे पर यहाँ पर आई है। उन्हें मस्जिद में खड़ा करके बोलने लगा कि भाजपा के खिलाफ जब आप बोलते हैं तो कोई भी मंशा भाजपा के खिलाफ जो भी पार्टी चलेगी उसके साथ आपको ईमानदारी से रहना पड़ेगा, आपको इशारे पर चलना नहीं है। और उनको पूछो कि आप यहाँ पर किसके इशारे पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला के मेहरबानी से हम यहाँ पर और सुकून से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों को विरोध करने के लिए जो हमने छोटे मोटे कार्यकर्ता तैयार किए, उनको गिराने के लिए किसके इशारे पर ये लोग करे। हमारे कोई भाई लोग गलती कर बैठे। हमको लगा था कि वो राष्ट्रवादी में हमारे साथ जो पार्टी मुस्लिमों का, दलितों का हित चाहती है, हमारे तीनों पार्टियों में कांग्रेस और हम तो लड़ रहे हैं। हमारे पास हुकूमत है, हम हुकूमत में हम लोगों के सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास हुकूमत नहीं होने से वो हुकूमत में अपना कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते। इसलिए एमआईएम को आपको और देना ही नहीं है कि तो किसके साथ इशारे पर यहाँ काम कर रहे हैं, ये आपको सबको मालूम है। कांग्रेस को आपको इसलिए देना नहीं है कि हुकूमत में उनका कोई संबंध नहीं है, आपके कोई भी मसले वो छुड़ा नहीं सकते। इसलिए मेरी आपसे मेहरबानी आप हम पर करिए कि जो पार्टी इस गांव में दंगा फसाद, गांव में मुसलमानों का नुकसान करती है, उस पार्टी को गलती से भी आपको वोट देना नहीं है। मेरी आपसे विनती है, जिन्होंने इस गांव का वातावरण खराब किया, जिसके इशारे पर वो यह काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता हमारे सब लोगों के खिलाफ आज एमआईएम को यहाँ मदद कर रहा है। दूसरी एक पार्टी, नई पार्टी यहाँ पर आई है, जिसका जन्म वहाँ धर्माबाद में हुआ, बिलोली में हुआ। इस सब पार्टियां किसी के तो भी इशारे पर यहाँ पर नांदेड़ का वातावरण खराब करने का है। लोगों को विकट लेकर उन्होंने विकट लिया है और उनको विकट लेकर हमारे को विकट लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप सभी जन जागरूक है। मैं इस आपके इलाके से मैं एमएलए रहा हूँ, आप लोगों ने हम पर इतनी मेहरबानी की, हमको इतना बड़ा बनाया। इस शहर का वातावरण खराब होना, आपको मदद मिलना, इस प्रकार का हमारा हेतु है कि आपको मदद मिलना, वातावरण खराब नहीं होना। इसलिए शांतिपूर्वक आप यहाँ पर बैठे रहना। हर एक जना वोटर बोलकर नहीं, प्रचारक बोल के एक 10-10, 20-20 घर में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और कहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज मुस्लिमों को, दलितों के सबके हित में इस स्टेट में काम कर रही है। उनके हाथ में अब हम सियासत में हम लोग हिस्सेदार हैं और इसीलिए आपके सवाल पूरे छुड़ा सकते हैं। साबिर भाई जैसे और हमारी सबकी टीम आपकी सेवा के लिए ईमानदारी से काम करने की जब इच्छा रखती है, तो आपने समय में उनको आशीर्वाद देकर 15 तारीख को हमारी निशानी घड़ाल पर आप थप्पा लगाकर, बटन दबाकर उन्हें आशीर्वाद दिए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और आप सभी को मैं फिर से विनती करूंगा कि आपके यहाँ पर ही नहीं, पूरे एरिया में घूमकर जहाँ भी अपने भाई लोग, रिश्तेदार लोग रहते हैं, वहां पर जाकर आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस को जिताकर नई सियासत, जिनके हाथ में 25 साल से हमने सियासत दी, उनके बराबरी में यहाँ पर अजित पवार को हमको लाना है और वो लोग आप अच्छा एक शुगुन का काम करेंगे, ऐसे अपेक्षा करते हुए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ नए साल की भी, और आपसे उम्मीद करते हुए मैं मेरे शब्दों को व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रभाग क्रमांक 15 के राष्ट्रवादी के उम्मीदवार अब्दुल हबीब बाउजी जी, आमिर लाला की माताजी रईसा बेगम अमन अली खान, असलम पठान साहब की बेटी आयशा सोनोवर असलम खान और हमारे राष्ट्रवादी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और यहाँ के उम्मीदवार साबिर भाई, इनके प्रचार में हो रही सभा के अध्यक्ष, इस इलाके के बुजुर्ग नेता
मनोहरराव जी राठेवार साहब, मेरे साथ आए राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष ओम प्रकाश जी पोकरना, इस एरिया के माजी आमदार मोहन अन्ना अंबर्डे, मुखेड़ के माजी आमदार अविनाशराव घाटे साहब, बेंगलुरु के माजी आमदार सुभाषराव साबणे साहब, राष्ट्रवादी के कार्याध्यक्ष माधवभाऊ पावड़े, जिन्होंने यहाँ अपने ख्यालात बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने रखे, वो हमारे जुनेद चौस, राष्ट्रवादी युवक के अध्यक्ष बालाजी शिंदे, हमारे महिला आघाड़ी के प्रमुख जयश्रीताई पाटिल, एडवोकेट अली आर्यन, शकील अहमद कुरैशी, सैयद निमान, रिजवान कुरैशी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी और पत्रकार दोस्तों, राष्ट्रवादी के हमारे 4 उम्मीदवार के लिए आप वोट क्यों देना चाहिए, ये हमारे विचार आपके सामने रखने के लिए हम लोग यहाँ आए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। आपने देखा होगा कि अजीत दादा के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है, उसमें कौन से कास्ट के लोग मंत्री बने हैं। महायुति की सरकार में अजीत दादा को बहुत कम सीटें मिली और वो सीटों में बंटवारा करते हुए अजीत दादा ने सभी समाज को उसमें सम्मानित करने की भूमिका ली। हमारे कोल्हापुर के हसन मुशर्रफ साहब हो, वो मुस्लिम समाज के, नरवाई झिनवर साहब हो, वो आदिवासी समाज के, विधानसभा के उपाध्यक्ष हो अन्ना बंसोड़े हो, दलित समाज के, आदित्यताई तटकरे हो, धनंजय भाऊ मुंडे कुछ साल मंत्री रहे, छगन भुजबल साहब हो, ये सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम अजीत दादा ने किया। इस महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2 एमएलसी की जगह मिली, उसमें से 1 सीट मुस्लिम भाई इदरीस नाइकवाड़े को अजीत दादा ने दी। सबको लेकर चलने वाली पार्टी, सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा के नेतृत्व की पार्टी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नांदेड़ में क्या चल रहा है, जैसा जुनेद चौस जी ने बताया, कुछ लोग तो अभी भागने लगे हैं। 50-50 साल तक जिनको मुस्लिम भाइयों की बहनों की वोटों की जरूरत थी, वो आज उनको उनके वोटों से नफरत करने लगे हैं। उनको ये समझाने का मौका है, तुमने पूरी जिंदगी किसके वोटों पे पार्टिस किया। आप हर बार इलेक्शन जीतते थे, किसके वोटों से जीतते थे, और आज मुस्लिम वोटों की इतनी नफरत होने की क्या वजह है। आज तुमको दूसरी पार्टी यहां खड़े करने की क्यों जरूरत है। मैं तो एमआईएम के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर मसूद भाई अगर सही एमआईएम के है तो मसूद भाई ने भी 50 साल में अशोक चौहान ने नांदेड़ में क्या क्या किया वो सही बताने की बात है, क्योंकि वो बता नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। वो क्यों गए उनको ही पता नहीं है। आज एमआईएम यहां क्यों खड़ी है, उसको खड़े करने में किसका हाथ है, ये समझने की जरूरत है। आप भोकर में देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की वहां जोरदार टक्कर चल रही थी। उनको लगा कि कांग्रेस का नगर अध्यक्ष जीतेगा, उन्होंने एमआईएम को चलाया और थोड़े वोटों से कांग्रेस वाला हार गया, बीजेपी आ गई। बाहर बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम जीत गए, जीत तो गए, 1 वोट से क्यों नहीं जीते, जीते। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस भी जिले में नंबर 1 की पार्टी बन गई है। हमारे पत्रकार मित्र हो, हमारे कुछ साथी हो, ये बोलते थे कि बीजेपी के 5 आमदार है, पीछे के दरवाजे से आए वाले 2 खासदार है, सामने के नहीं।
और उनके सामने अकेला प्रताप पटेल क्या करेगा? राष्ट्रवादी का तो एक ही एमएलए, मगर मेरे साथ जो ये टीम है हमारी पूरी, कटगांवकर साहब हो, कोकना साहब हो, घाटे साहब हो, सामने साहब हो, अंबरडे साहब, ये टीम ने अच्छा काम किया और देगलूर जैसी सबसे बड़ी नगर पालिका राष्ट्रवादी के ताबे में आई। लोहा में राष्ट्रवादी आई, कन्नार में हम थोड़े वोटों से बहुमत हमारा आ गया, अध्यक्ष हार गया। उमरी में राष्ट्रवादी आई, उनके बराबरी के हिस्सेदार एक ही शेर काफी है, बाकी तो भोंकने वाले बहुत है, उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर यह समझने की बात है, 50 साल में नांदेड़ का दिवाला कैसा निकला? 50 साल में इन्होंने क्या काम किया? हमारे काश्तकार लोग, आपके भी पास खेती होंगी, तो काश्तकार जो शेतकरी है वो बोलता था एक बीज डालने का और 1000 बीज निकालने का, मतलब एक दाना तेरे दाने 1000 दाने करायचे, त्याला आपण शेतकरी म्हणतो। एक कहावत है, अशोक चव्हाण का भी वैसा ही है, इलेक्शन में हजारों में डालता, इलेक्शन होगा कि करोड़ों में निकालता। और वही नांदेड़ की जो कारपोरेशन की जगह है वही बेच के इलेक्शन करता, घर से तो कुछ लाने की जरूरत नहीं। 50 साल से सत्ता तुम्हारी है, नांदेड़ में ऐसी कौन सी जगह है जो अशोक चव्हाण ने बेचा नहीं है? मुझे बताओ, एक भी जगह खाली नहीं है। नांदेड़ में पार्किंग नहीं है, नांदेड़ में ओवरब्रिज नहीं है, नांदेड़ में भाजी मंडी नहीं है, नांदेड़ में मंगल कार्यालय नहीं है, नांदेड़ में सरकारी अस्पताल नहीं है। क्या बनाया क्या उन्होंने? और अभी बड़े जोर से बोल रहे हैं कि हमको नांदेड़ में बदलाव लाना है। मुझे एक बात सोच के बोलवा, आज मैं एमएलए हूं, मैं आज कुछ नहीं कर सका तो एमएलए पद से जाने के बाद कर सकता हूं क्या? अरे तू राज्य का मुख्यमंत्री था, जब कुछ नांदेड़ के लिए नहीं कर सका, अभी तो तुझे मैं बाजू में हटा दिया सबने, अभी क्या कर? अरे लोगों को तो सही लगना चाहिए कि हम आप जो बोल रहे हो सही है क्या? जो खुद के हाथ में था, खुद के कलम से लिख सकते थे, जब नहीं कर सके, अभी क्या करते? अभी तो तुम क्या है तुमको भी पता नहीं है। पहले तो ईदगाह पे ईद के लिए तो पहले सबके पहले आके बैठते थे, अभी कहां है? ये पूछने की जरूरत है। लोगों को बोलते थे इधर से फोटो निकालो, ऐसे निकालो, वैसे निकालो, ये टोपी पहनाओ। अरे मेरे भाई, अभी ऐसी टोपी पहनाओ, जिंदगी भर याद रखना, और ये टोपी पहनाने का काम तुम्हारे पास है। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आते आते कुछ लोगों को बात करा, गाड़ी खड़े करके भी मिला कुछ लोगों को। हमारा 11 नंबर हो, 12 नंबर हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, एकदम बड़ा माहौल है। लोगों को बदलाव चाहिए, और लोगों को बदलाव के लिए हमने पर्याय आपके सामने रखा है। एक सेकुलर पार्टी के रूप में राष्ट्रवादी के हमारे एक उम्मीदवार आपके सामने हमने खड़े किया। सागर भाई ने अपने भाषण में कुछ कामों का जिक्र किया है। मैं आपसे वादा करता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतने के बाद साबिर भाई ने जो जो भी मांगे की, वो ड्रेनेज लाइन की हो, विंकर कॉलोनी के रोड की हो, नाले की हो, एमएससीबी की हो, और जो भी रही होंगी वो पूरे करने का वादा हम यहां करने के लिए आपके सामने है। अजीत दादा का नेतृत्व ऐसा है, आप अजीत दादा को सुने होंगे, देखे होंगे। महाराष्ट्र में एक लीडर ऐसा है, एक बार जो बात बोल दी। एक बार आपको अगर उन्होंने जबान दी कि मैं ये करने वाला हूं, वो बिल्कुल करे हुए रहेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। हम उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। अजीत दादा के नेतृत्व में नांदेड़ जिले में नगर पालिका के रिजल्ट में आप देखोगे, हमारे 3 नगर अध्यक्ष बने और 71 नगर चौक बने। बीजेपी के 3 नगर चौक बने और 74 नगर चौक बने। हमारी तो पार्टी, हमको तो आप कमजोर समझ रहे थे, मगर अभी नांदेड़ में लोगों को बदलाव चाहिए। और मुझे आप सब जानते हैं, मैं जब पहली बार अमनार बना, एमएलए बना, तो मैंने इंडिपेंडेंट यहां इलेक्शन लड़ा। 6 नगर सेवक प्रताप पटेल चिखलीकर के नाम से अकेले
घूमते हुए जीत गए। उसमें मुकित भाई है, फारूक भाई है, हमारे मुजीब जागीरदार की बहन थी, हबीब बागवान थे, मतलब इतने सारे लोग। मुकित भाई ने किसको हराया था वो भी आपको पता है। अभी जैसा जैसा 15 तारीख नजदीक आई तो लोग ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो चिल्लाने वाले लोग क्यों चिल्लाते हैं? कभी भी एक कहावत है, दिया जब बुझता है ना तो बुझवाने के पहले फड़फड़ाता है। ऐसे कुछ लोग अभी नांदेड़ में फड़फड़ा रहे हैं। उनको मालूम है कि पूरी मुस्लिम कौम आपके खिलाफ में गई है, अब इसको संभालना कैसा, उसी के लिए यमाइन को उन्हें सामने किया है। मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे उम्मीदवार के लिए दुआ करो, हमारे उम्मीदवार को दुआ दो, आपकी दुआ कामयाब होने वाली है। प्रताप पाटिल चिखलीकर कभी जात धर्म देखने वाला आदमी नहीं है। कंधार में आपके रिश्तेदार होंगे, कंधार में हाजी साहब का उरूज चालू है। उसके लिए हमारे कुछ मुस्लिम भाई या हमारे नगर सेवक नहीं आए, 2 दिन के बाद सब मिलने को आएंगे। 2004 से अभी तक मैं कोई भी पार्टी से खड़ा रहूं तो पूरी मुस्लिम कौम प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ है। 80% मुस्लिम वोट। मुझे लोग पूछते हैं ये क्या जादू है, आप कोई भी पार्टी में जाओ आपके साथ मुस्लिम समाज है। मैंने कभी उनको अलग समझा नहीं। अभी भी देखो 6-7 नगर सेवक हमारे मुस्लिम समाज क्या है। लोहे में हमारे करीम भाई की तो स्टोरी बाद में बोलूंगा। करीम भाई जीत गए। ये सब एक दूसरे के मिलने जुलने रहने की दावत। मैं आपसे गुजारिश करूंगा और ये वादा भी करूंगा कि आपके जो यहाँ के प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम में हम ध्यान देंगे। हमारे चारों उम्मीदवार के लिए आप दुआ करो, दुआ दो और हमारा हाथ पकड़ के काम करके दो। जैसा अभी साबिर भाई ने कहा कि इलेक्शन हारने के बाद मौलाना के फंड से रास्ता बना है, होता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहते, कोई टेंडर ऐसे होते, इलेक्शन आते ही वो लगते और इलेक्शन में टेंडर वालों को मालूम नहीं कौन हारने वाला है कौन जीतने वाला है। मैं ये रास्ता अगर पहले होता था तो मौलाना के भी वोट में थोड़ी बड़ा होती थी, और ठीक है मैं भी इलेक्शन हार चुका हूं। अब कुछ लोग बोल रहे, जैसा जुनेद भाई चाउस ने बताया, एक वीडियो आपके सामने आई और किसी ने कहा कि मैं प्रताप पाटिल को जानता नहीं हूं। कैसा जानेगा? लोकसभा के इलेक्शन में उठा के पटकाने वाले को वो तो भूलने ही वाला है ना। अरे मैंने पटकाया नहीं, पटकाया आप लोगों ने, तो उसको तो ध्यान देना चाहिए। मगर उम्र का है, बहुत सारी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, उसमें भी लोग भूल जाते हैं। मगर मस्ती है वो, पैसे की मस्ती है, पैसे की मस्ती। आप भी सुनो, उनका पॉलिटिक्स ये है। अशोक चौहान ने कसम खा के इलेक्शन लड़ना और प्रताप पाटिल ने भी कसम खा के इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन में हम 1 रुपया नहीं देंगे, तो अशोक चौहान का डिपॉजिट नहीं गया तो मेरा नाम बदल। खाली पैसे के ऊपर हुकूमत करने वाले लोग आगे आके शहर भी बेच सकते हैं। कि अपने शहर के अभी उन्होंने जगह बेच दी है। अगर शहर बेचना नहीं चाहते हो, शहर का विकास चाहते हो, शहर में उड़ान पुल चाहते हो, सरकारी दवाखाने चाहते हो, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साबिर चाउस जी, अब्दुल हबीब बाउजी जी, रईसा बेगम, अमन अली खान, आयशा सनोर, असलम खान, इन चारों उम्मीदवारों को दुआ दीजिए। इतनी बात करके मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।